We will discuss how to select a topic for a research. इससे इम्पोर्टेंट है कि आप एट सेमेस्टर को पहुंच जाएंगे तो आप रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च में सबसे पहले आप टॉपिक को किस तरह सेलेक्ट करेंगे, अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट रिसर्च टू डू, मोस्ट रिक्वेस्ट क्वेश्चन योर व्यू, कि कौन से क्वेश्चन और कहाँ से आप रिसर्च क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे। अब मेजर फील्ड ऑफ हेल्थ रिसर्च कौन कौन से हैं? Biomedical sciences, these include all biological, medical, clinical research and biomedical product development and evaluation. इसमें अगर आप बायोमेडिकल साइंसेस पे जाएं तो वहाँ पे हम मेडिकली, क्लिनिकल रिसर्च, बायोमेडिकल प्रोडक्ट जो सपोज लैब प्रोडक्ट है उनको डेवलपमेंट, इसके लिए जो रिसर्च हम करेंगे इसको हम बायोमेडिकल साइंसेस कहेंगे। पॉपुलेशन साइंसेस, these include epidemiology, demography and social behavioral science। तो डेमोग्राफी या एपिडेमियोलॉजिकल बेस पे जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस तरह सपोज अगर डिजीज के हम प्रेवलेंस देखेंगे या इंसिडेंस वगैरह देखेंगे तो ये जस्ट एपिडेमियोलॉजी है। तो इसको हम कहेंगे कि ये पॉपुलेशन साइंसेस है या हेल्थ पॉलिसी साइंस, कि किस तरह हम हेल्थ पॉलिसी को डेवलप करेंगे, उसके लिए जो रिसर्च है उसको हम कहेंगे हेल्थ पॉलिसी साइंसेस। These include health policy research, health system research and health service research, economic analysis। तो ये डिफरेंट फील्ड है हेल्थ रिसर्च के। हेल्थ में हम कौन कौन से फील्ड में रिसर्च करेंगे, तो ये इसके डिफरेंट फील्ड। ड्राइवर्स फॉर हेल्थ रिसर्च। अब हेल्थ रिसर्च हम क्यों करेंगे, इसके लिए कौन से ड्राइवर है? Curiosity driven research, need driven research या profit driven research, opportunity driven research। Where do research idea come from? अब ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले रिसर्च आइडिया कहाँ से आएंगे, कहाँ से ये आएंगे। Read the medical literature including which outline gap in research। क्या करेंगे, आप मेडिकल रिसर्च लिटरेचर को रीड करेंगे, वहां से आप आइडिया आपके पास आएंगे, आप वहां से गैप को डेवलप करेंगे। अटेंड साइंटिफिक मीटिंग, आप या कहीं पे आप साइंटिफिक मीटिंग को अटेंड करेंगे तो वहां पे आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, तो आइडिया आपके माइंड में आएंगे। टीच क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट कैन ऑफन गिव आइडिया फॉर रिसर्च। और बात दफा जब आप टीचिंग करेंगे, एक सब्जेक्ट आप टीच करेंगे तो स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन कभी कभार आपके माइंड में रिसर्च आइडिया आएंगे उसी क्वेश्चन से। बी अ टीम प्लेयर, आइडिया कैन कम फ्रॉम अ कलीग और मेंटर इन द सेम डिसिप्लिन। अगर आप एक टीम प्लेयर हैं तो उसी में आप अपने कलीग से या मेंटर से आपके माइंड में आइडियाज आए। Equip herself or himself with the line of interest of funding research organization। Develop scientific area of scientific interest। अगर आप स्पेसिफिक एरिया ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो वहां से भी आएंगे। इट इज अ गुड आइडिया टू बी expert in a small field। It is better to be a big fish in a small pond than a small fish in a large field। अब ये इम्पोर्टेंट है कि आप एक स्मॉल साइंटिफिक इंटरेस्ट में आप एक लार्ज आइडिया को, एक गुड आइडिया को डेवलप करें, तो ये बेटर है। जिस तरह एक बिग फिश एक स्मॉल पॉन्ड में है, ये बेटर है एक स्मॉल फिश से जो लार्ज लेक में है। एक न्यू आइडिया आउट ऑफ हिज और ओन प्रेशियस रिसर्च, या आप अपने प्रीशियस रिसर्च से भी आइडिया ले सकते हैं। बी अ गुड ऑब्जर्वर, गुड ऑब्जर्वर आपको गुड ऑब्जर्वर करें। बी इमेजिनेटिव, आप आइडियाज को, थिंग्स को इमेजिन करें। हैव अ skeptical attitude when reading scientific findings। Science should not be ignored, science should be questioned। अब जो भी आप लिटरेचर
सर्च करेंगे या जो भी रीडिंग करेंगे आप लिटरेचर रीड करेंगे या बुक्स रीड करेंगे या साइंटिफिक जो भी नॉलेज है वहाँ पे आप रीड करेंगे तो आप वहाँ पे इसी तरह होना चाहे कि आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो कि अगर ये प्रोसीजर इसी तरह है तो ये क्यों है? इसी तरह आपके जो साइंस है ये should not be where science should be questioned. A research of the literature is essential before deciding whether research is worth doing and what the gaps are there need to be addressed. अब अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं एक टॉपिक पे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आप लिटरेचर पे जाएंगे और वहां पे आप देखेंगे कि इस टॉपिक पे रिसर्च हुआ है कि नहीं फिर देखेंगे अगर इसमें रिसर्च है तो आप अपने लिए गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि आपकी रिसर्च उसकी रिसर्च से डिफरेंट न्यू तो इसके लिए आपको लिटरेचर पे जाना पड़ता है फिर डू रिसर्च फिर आप ये पूछेंगे कि मैं कहाँ पे सर्च कर लो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग तो आप ये डिफरेंट मेडिकल वेबसाइट है इस पे आप जाके अपनी इंटरेस्ट के टॉपिक के अकॉर्डिंग लिटरेचर आप सर्च कर सकते हैं जिससे बायोमेडिकल सेंटर है बायोमेड सेंटर है हेल्थ इंटर नेटवर्क एक्सेस रिसर्च इनिशिएटिव है पब्लिक सेंटर है ईस्टर्न मिड रीजन इंडेक्स मेडिकस है कॉकिंग कोलेबोरेशन है कोकरान कोलेबोरेशन है बायोमेड सेंटर है डिक्शनरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल है प्री मेडिकल जर्नल है तो ये डिफरेंट वेबसाइट है और डिफरेंट डेटाबेसेस है जहाँ पे आप जाके अपनी टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लिटरेचर सर्च कर सकते हैं क्राइटेरिया फॉर अ गुड रिसर्च टॉपिक अब एक गुड रिसर्च टॉपिक के लिए क्राइटेरिया क्या है तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्राइटेरिया है जो एक गुड रिसर्च को डिफाइन कर सके अ गुड रिसर्च टॉपिक शुड बी अब ये इम्पोर्टेंट है कि अगर एक गुड रिसर्च टॉपिक है तो वो क्या होना चाहिए फिजिबल आपको फिजिबल होना चाहिए कैन बी डन इंटरेस्टिंग होना चाहिए नावल होना चाहिए न्यू होना चाहिए एथिकल एंड रेलेवेंट एज एन एप्लीकेशन these criteria have been collectively called the final formula और इसको हम कहेंगे फाइनल फार्मूला तो इसमें एक रिसर्च टॉपिक अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ये क्वालिटी होना चाहिए कौन सी क्वालिटी ये फिजिबल होना चाहिए एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि आप इजीली इसको कर सकें इंटरेस्टिंग होना चाहिए न्यू होना चाहिए एथिकल और रेलेवेंट होना चाहिए आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग सपोज अगर आप एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो फिजिबिलिटी की बात अगर हम कर लें तो अगर आप एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं और उसके लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड हो जो आपके इलाके में या आपके लैब में अवेलेबल नहीं है तो अगर आपके अवेलेबल नहीं है तो आप किस तरह एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो इट मीन्स कि ये जो रिसर्च है ये आपके लिए फिजिबल नहीं है या फिर अगर ये एक रिसर्च आप सेलेक्ट करेंगे और हाईली कॉस्ट और वही कॉस्ट आप पे नहीं कर सकते तो ये भी आपके लिए फिजिबल नहीं इसी तरह टाइम अगर आपके पास 6 मंथ टाइम है और आप ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करें जो 2 ईयर में भी कंप्लीट नहीं हो सकते तो ये भी आपके लिए फिजिबल नहीं इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि आपका अपना इंटरेस्ट इसमें हो इस टॉपिक में नाउ मीन्स कि ये न्यू होना चाहिए अब आप लिटरेचर में जाएंगे तो आप उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और आप गैप को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि आपकी रिसर्च जो प्रीवियस रिसर्च है उसमें है डिफरेंट हो और इसमें नॉवेलिटी हो न्यू थिंग इसमें एथिकल होना चाहिए और रेलेवेंट रेलेवेंट मीन कि आप एक सपोज अगर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आपको चाहिए कि आप मेडिकल टॉपिक्स को सेलेक्ट करें जो भी टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड हो वही आप सेलेक्ट करें एक सोशल साइंसेस वाले हैं तो सोशल साइंसेस के टॉपिक को सेलेक्ट करें एक आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स वाले सेलेक्ट करें तो इसी तरह आपके फील्ड के अकॉर्डिंग आपके एक्सपर्टी के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक
relevant होना चाहिए. Feasibility, good research. अब feasibility हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Before deciding a research topic, the investigator must be sure that the research can be done and completed. अब रिसर्च या इन्वेस्टिगेटर श्योर होना चाहिए कि ये रिसर्च में कंप्लीट कर सकते हैं. It should be possible to recruit the number of subjects required to provide answer to the research question within the time frame of the planned research. अब जो भी क्वेश्चन वगैरह एराइज होंगे ताकि इसकी आंसर विद इन दिस टाइम फ्रेम आप दे सकें. The research facility available to the investigator should have the equipment. अब वही बात है कि उसके पास जो भी equipment required हो वो equipment present हो and other requirement to undertake research. Cost के फाइनेंशियल कास्ट के पास हो. सारी जो रिक्वायरमेंट्स है टूल्स मटेरियल मेथड जो भी आप यूज करेंगे वो आपके साथ अवेलेबल हो तो इसको हम कहेंगे कि ये feasible. The investigator must have the required expertise. अब ये भी है कि आप जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं उसी टॉपिक में आपका एक्सपर्टी होना चाहिए. सपोज एग्जांपल में अगर आप पीसीआर पे रिसर्च करना चाहते हैं तो इट मीन्स कि आप एक्सपर्ट हो पीसीआर में. अब एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट अगर पीसीआर में रिसर्च करना चाहते हैं तो किस तरह वो परफॉर्म करेंगे. तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं उसमें आप एक्सपर्ट. द कास्ट ऑफ डूइंग रिसर्च मस्ट बी अफोर्डेबल एंड द फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल. ये वही बात है कि जो भी कास्ट आएंगे रिसर्च पे ये अफोर्डेबल होना चाहिए ताकि आप अफोर्ड कर सकें और उसके लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो वो आपके पास अवेलेबल. द रिसर्च ऑब्जेक्टिव मस्ट नॉट बी टू मनी और टू एम्बिशियस. ये ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए. It is always advisable to establish a single primary objective around which to focus the development of the student. ये सब रिसर्चर के लिए एडवाइजेबल है कि आप सिंगल और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को आप सिंगल और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पे आप फोकस करें और उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप अपने स्टडी को प्लान कर सकते हैं. दिस कैन बी सप्लीमेंटेड विद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव दैट मे आल्सो प्रोड्यूस वैलिड कंक्लूजन. सेकंड है इंटरेस्ट. द रिसर्च टॉपिक must be interest to investigator into the scientific community. अब आप एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. सेकंड, आपकी जो सुपरवाइजर है या साइंटिफिक कम्युनिटी है उसकी इंटरेस्ट अगर हो तो उसी तरह टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे. If the investigator are not excited about the topic, cannot be fully interested in it, the project is probably not worth doing. क्यों? अगर आप ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करें जो आप इसमें इंटरेस्ट ना हो तो फिर आप उस स्टडी को उस टॉपिक पे स्टडी को आप प्रॉपरली नहीं कर सकते. इसलिए वही रिसर्च पे वर्क डूइंग नहीं है. Now it is essential that the investigator is familiar with up-to-date literature in the planned topic for the research. अब ये इम्पोर्टेंट है जिस तरह मैंने लिटरेचर रिव्यू की बात की कि लिटरेचर रिव्यू में आप क्या करेंगे, जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अप टू डेट नॉलेज के बारे में आप सर्च करेंगे कि अप टू डेट नॉलेज कितने हद तक अप टू डेट नॉलेज प्रेजेंट है और इसमें क्या आप न्यू कर सकते हैं. आप और जो अप टू डेट नॉलेज है उसको रीड करें और फिर आप ये गैप आइडेंटिफाई करें कि मैं अगर इस पे रिसर्च करना चाहता हूँ तो इसमें मैं न्यू क्या करूँगा. द रिसर्च मस्ट बी एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट न्यू इंफॉर्मेशन. और
ये है कि आप जो रिसर्च करेंगे आप इसमें ये देखेंगे कि आपकी जो रिसर्च में न्यू इन्फॉर्मेशन होंगे कि नहीं। Novel does not necessarily mean that the research has not been done before. अब novelty का ये मतलब नहीं है कि ये रिसर्च सिरे से पहले नहीं हो चुका। The prefix "re" in the word research implies the researcher must be expected to continue research. The prefix "re" means कि आप again इसको सर्च करेंगे, आप पहले से जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके पहले से आर्टिकल्स और रिसर्च अवेलेबल है, लेकिन उसी में आप इंफॉर्मेशन को न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये लायबिलिटी इसमें है। मोस्ट गुड स्टडी आर नीदर ओरिजिनल नॉर सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी। अब गुड रिसर्च कौन से जो ओरिजिनल बिल्कुल ओरिजिनल भी नहीं होंगे लेकिन ऑलरेडी जो रिसर्च है उसके डुप्लीकेशन भी नहीं होंगे, इसके दरमियान में होंगे, इसमें ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग भी होंगी और इसमें न्यू इंफॉर्मेशन भी ऐड होंगी। The progress of science is an incremental with knowledge gradually building up from different stages. अब साइंस में क्या होंगे? Knowledge gradually build up होंगे from different studies. The question should not be about whether the study has been done before. अब ये नहीं होगी कि ये स्टडी बिफोर हो चुके हैं या नहीं, but whether it will add to the existing body of knowledge. आप ये सोचेंगे कि ये मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है इसमें information की एडिशन हो सकता है कि नहीं। Addition to previous study may be confirmatory, especially if there was weakness in the original report. अब ये हो सकता है कि आप जो भी ऑलरेडी स्टडी है उसमें जो वीकनेस है आप वही वीकनेस को आप इम्प्रूव कर ले। कंट्राडिक्शनरी और एक्सटेंड प्रीवियस फाइंडिंग, और ये भी हो सकता है कि आप प्रीवियस जो फाइंडिंग है वो आप एक्सटेंड करें। The progress of science, थर्ड वन है एथिकल। एथिक्स रिसर्च में बहुत इम्पोर्टेंट है कि एथिक्स होना चाहिए। एथिकल इशू मस्ट बी एड्रेस्ड एट द अर्ली स्टेज ऑफ सेलेक्टिंग द रिसर्च टॉपिक। अब जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आप एथिकल इशू को राइज करेंगे, एथिकल इशू के बारे में आप एड्रेस करेंगे कि आप जो रिसर्च है ये अगर आप ह्यूमन बीइंग पे करेंगे, लिविंग थिंग पे करेंगे या एनिमल्स पे करेंगे तो आप जो ऑलरेडी नोन रिसर्च एथिक्स है उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। अदर एथिकल इशू नीड टू बी एड्रेस इन प्लानिंग द रिसर्च, और जो भी अदर इशू आएंगे ड्यूरिंग द रिसर्च आपने उसी तरह एड्रेस करना है। Some ethical problem may indicate that the research should not be considered from the beginning. फिर है relevance. This criteria can regard the so what test for the research to be considered relevant. It must have the potential to advance knowledge and to instrument the management and to extend policy or guide for the research. Hope you enjoyed the class.